आज हम एक ऐसे एंटी डिप्रेसेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। ये कोई दवा नहीं है जो किसी केमिस्ट की दुकान पर मिले। नहीं, ये एक एहसास है, एक मकसद होने का एहसास जो हमारे दिमागी सुकून को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए अपनी पड़ताल इसी एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर डिप्रेशन से लड़ने का सबसे असरदार तरीका कोई गोली नहीं बल्कि सिर्फ एक सोच हो, एक ऐसा आइडिया जो हमें अंदर से ही ठीक करना शुरू कर दे, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस पहले हिस्से में हम यही समझेंगे कि आखिर एक मकसद का होना हमारे मेंटल हेल्थ की बुनियाद कैसे बनता है और क्यों इससे मन का एक छिपा हुआ इलाज कहा जाता है। देखिए, मकसद की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं। जब हमारे पास एक मकसद होता है तो हिम्मत और सब्र जैसे गुण अपने आप आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता तो एक खालीपन, एक भटकाव सा महसूस होता है और यही एहसास अक्सर डिप्रेशन की जड़ बन जाता है। एक मकसद हमें बिस्तर से उठने की, कुछ करने की वजह देता है और निराशा के अंधेरे से लड़ने की हिम्मत भी। चलिए अब ये देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। इस पूरी बात को और आसानी से समझने के लिए इसे अपने मन के एक इंटरनल जीपीएस की तरह सोचिए। है ना कमाल का आइडिया? जी हाँ, एक मकसद हमारे दिमाग के लिए एक जीपीएस की तरह ही है। एक ऐसा अंदरूनी सिस्टम जो हमें जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर भी सही दिशा और ठहराव देता है, हमें भटकने से बचाता है। तो ये इंटरनल जीपीएस काम कैसे करता है? जब भी तनाव होता है या चीजें अनिश्चित लगती हैं, तो यही मकसद हमें संभालता है। ये हमें सिर्फ ये याद नहीं दिलाता कि क्या करना है, बल्कि सबसे जरूरी बात, ये हमें याद दिलाता है कि ये क्यों करना है। और ये जो क्यों है ना, यही हमें जिंदगी के सफर में खोने से बचाता है। ये एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट की तरह है। यही क्यों किसी की भी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब ये सब सुनने में शायद बहुत बड़ा लग रहा होगा, थोड़ा मुश्किल भी, लेकिन अच्छी बात यह है कि मकसद का मतलब हमेशा कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं होता। तो फिर ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बन सकता है? चलिए देखते हैं। यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। जरूरी नहीं कि मकसद हमेशा बहुत बड़ा हो। हाँ, देश की सेवा करना या इंसानियत के लिए कुछ करना, ये यकीनन महान उद्देश्य हैं। लेकिन रोजमर्रा के छोटे छोटे मकसद भी उतने ही पावरफुल हो सकते हैं। जैसे अपने पालतू जानवर का ख्याल रखना, किसी बीमार अपने की मदद करना या काम पर कोई छोटा सा टारगेट पूरा करना। सच तो ये है कि यही छोटे छोटे मकसद हमें हर सुबह बिस्तर से उठने की एक ठोस वजह देते हैं। और एक बात और, ये बहुत दिलचस्प है। जब हम किसी मकसद के लिए काम करते हैं ना, तो हम अक्सर दूसरे लोगों से भी जुड़ते हैं। और ये जो सोशल कनेक्शन है, ये अकेलेपन को दूर करने का एक जबरदस्त तरीका है, जो कि डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और पता है, ये आइडिया सिर्फ आज के दौर का नहीं है। इतिहास के बड़े बड़े विचारकों ने इस बात को बहुत गहराई से समझा है। चलिए जिंदगी के इन माहिर नेविगेटर्स से कुछ सबक सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विक्टर फ्रैंकल की। वो एक मनोचिकित्सक थे जिन्होंने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप की उस भयानक अकल्पनीय दुनिया में भी जीने का मतलब ढूंढ निकाला था। उनकी ये बात बहुत गहरी है। वो कहते हैं, जिंदगी का मतलब कोई खोजने वाली चीज नहीं है, जिंदगी का मतलब तो बनाने वाली चीज है। एक पल रुककर सोचिए इस बारे में। ये एक लाइन हमें कितनी ताकत देती है ना? ये बताती है कि हम हालात के गुलाम नहीं हैं। फ्रैंकल ने अपनी आंखों से देखा कि उन कैंप्स में वही लोग जिंदा बच पाए जिनके पास जीने की कोई वजह थी, जैसे कोई अधूरी किताब जिसे पूरा करना था या कोई अपना जो बाहर उनका इंतजार कर रहा था। मतलब साफ है, मकसद बाहर नहीं मिलता, उसे अंदर बनाना पड़ता है। हम हालात के शिकार नहीं हैं, हम अपने मतलब के निर्माता हैं। अब आते हैं महात्मा गांधी पर। जहां फ्रैंकल ने मुश्किलों में मकसद की बात की, वहीं गांधी जी ने हमें दिखाया कि जब कोई इंसान खुद से बड़े किसी काम, जैसे कि सेवा के लिए जीता है, तो उसे एक ऐसी एनर्जी मिलती है जो कभी खत्म ही नहीं होती। गांधी जी का यह कहना था कि जब आप मकसद के साथ काम करते हैं तो आपको आराम की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सोए ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जब हमारा काम हमारे दिल के करीब होता है, हमारे मूल्यों से जुड़ा होता है, तो वो थकाता नहीं बल्कि हमें और चार्ज कर देता है। काम ही हमारी प्रेरणा बन जाता है। और फिर हैं अब्राहम लिंकन। उन्होंने अमेरिका के सबसे मुश्किल वक्त यानी सिविल वॉर के दौरान पूरे देश को एक ऊंचे मकसद से जोड़कर रास्ता दिखाया। लिंकन का मानना था कि जब हम अपनी जिंदगी को किसी बड़े लक्ष्य से जोड़ते हैं तो ये सिर्फ बाहरी दुनिया की कोई कामयाबी नहीं होती,
इससे हमारा अंदरूनी विकास होता है, हमारा चरित्र मजबूत बनता है। ये हमें रोजमर्रा की छोटी-मोटी परेशानियों से ऊपर उठने में मदद करता है। तो इन सभी महान लोगों की बातों से हम आखिर सीखते क्या हैं? चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से में इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। ये सभी विचारक हमें एक ही बात सिखाते हैं, मकसद सिर्फ कोई मंजिल नहीं है, नहीं, ये तो जीने का एक तरीका है, एक ऐसा तरीका जिससे जिंदगी सार्थक लगती है, मीनिंगफुल लगती है। और यही एहसास डिप्रेशन को कोसों दूर रखने की सबसे बड़ी ढाल है। और इस पूरे विचार को एक दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने एक लाइन में कमाल का समेटा है। वो कहते हैं, जिस इंसान के पास जीने का क्यों है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। मतलब आपका क्यों ही आपकी असली शक्ति है। तो आखिर में बड़ा सवाल ये नहीं है कि जिंदगी का मतलब क्या है, नहीं, असली सवाल तो ये है कि कोई अपनी जिंदगी को क्या मतलब देगा। इस पर सोचिएगा जरूर।